Hello बच्चों, let's see this question and here this question says how is solar energy trapped and used। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सोलर एनर्जी को कैसे ट्रैप किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखो, सोलर एनर्जी की बात करें तो ये एक बहुत ही प्योर एनर्जी की फॉर्म है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का ना कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो सोलर एनर्जी बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी इसको कहा जाता है। अब इंडिया में सोलर एनर्जी को यूज़ करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कारण क्या है? क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट हैज़ इनार्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है। अब सन की जब रेज आएंगी तो वो डायरेक्ट कहाँ पड़ेंगी? वो यहाँ पर तो ही पड़ेंगी ना। अब ये है हमारा इक्वेटर, जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में या हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, ठीक है। ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का ये जो पूरा रीजन है ना, इसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। और सन की डायरेक्ट रेज यहीं पर पड़ती हैं और इंडिया लाई करता है इधर, कुछ इधर से ऐसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से होकर जाती है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एनार्मस पॉसिबिलिटी है कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। अब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सनलाइट को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक सन के आगे खड़े हो गए, एक हाथ से सनलाइट ली और दूसरे हाथ से निकाल दिया आपने एनर्जी के फॉर्म में। नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी तो होता होगा ना। तो जैसे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। ये टेक्नोलॉजी कन्वर्ट कर देती है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। अब आपने अपने आसपास के अर्बन एरियाज में, इवन स्कूल्स में भी देखा होगा कि बड़े क्या लगाए जाते हैं, सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। तो जो सोलर प्लांट्स के यहाँ जो सोलर प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स में फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो सनलाइट को लेकर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। अब अगर हम इस सोलर एनर्जी के यूजेस की बात करें तो क्या क्या यूज़ है? इट मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स ऑन फायरवुड एंड डंग केक्स। अब देखो, जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए काउ डंग्स और फायरवुड्स का इस्तेमाल करते थे, उनकी जो डिपेंडेंसी है इन फायरवुड्स और काउ डंग केक्स पे, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है। क्यों? क्योंकि अब वो लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने लगे हैं। सोलर एनर्जी का यूज़ कुकिंग में भी किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए, हीटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, घर में लाइट जलाने के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसके रूरल हाउस होल्ड में काफ़ी यूजेस हैं। और ना सिर्फ रूरल एरिया में बल्कि अर्बन एरिया में भी बहुत यूज़ किया जा सकता है सोलर एनर्जी को। इंडस्ट्रीज रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी एट हायर लेवल। अब देखो, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें, तो इन इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है बहुत हाई लेवल पे, बिकॉज जो भी मशीनरी होती हैं इंडस्ट्रीज की, इनको रन करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। सो पावर सप्लाई कैन बी गिवन थ्रू द सोलर एनर्जी। तो इन इंडस्ट्री की मशीन को रन करने के लिए जो पावर चाहिए, वो पावर सप्लाई हम सोलर एनर्जी की मदद से कर सकते हैं। इस तरीके से सोलर एनर्जी के बहुत सारे यूजेस हैं और ये काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं फैलाता है और ये एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी है। कैसे? देखो, ये रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल इसलिए है, ना तो पॉल्यूशन फैलाता है और ना ही लिमिटेड अमाउंट में है। क्योंकि मान लो आज आपने सन से कोई भी एनर्जी जनरेट की है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आप आज ही कर सकते हो, आप कल फिर से कर सकते हो, क्योंकि सूरज तो कल भी निकलेगा ना, सूरज तो डेली निकलता है। तो इसलिए ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि लिमिटेड नहीं है और आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो और पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, इसलिए इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो यहाँ पर हमने सोलर एनर्जी के पूरे यूजेस को जाना। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।